वैसे तो इस वक्त देखा जाए तो हमारी नजर असम, पश्चिम बंगाल और कुछ ऐसे राज्यों पर होनी चाहिए जहां चुनावी समीकरण बिठाए जा रहे हैं, चुनावी बिसात बिठाई जा रही है। लेकिन इस बीच राजस्थान एक ऐसा राज्य है जिसमें 200 विधानसभा सीटें हैं और उन पर नजर रहती है कि क्या वहां पर कोई बड़ा खेला होगा, नहीं होगा। वो एक ऐसा बड़ा नाम है जो लगातार इस समय कुछ ऐसे कदम उठा रहे हैं जिनकी वजह से ना चाहते हुए भी राजनीतिक विश्लेषक उनको लेकर कयास लगा रहे हैं कि अब नहीं तो तब इनको बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। और वो नाम है वसुंधरा राजे का। जी हाँ, राजस्थान राज्य की 3 बार की मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे की खूब चर्चा हो रही है कि क्या इस बार इनको कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, क्या कोई बड़ा बदलाव होगा या नहीं होगा, क्या भजनलाल सरकार में ही इनकी एंट्री होगी या आने वाले वक्त में राज्यसभा की कुर्सी जो खाली होने वाली है वहां के लिए इनको तैयार किया जा रहा है, या राजस्थान में नई पीढ़ी का दबदबा देखने को मिलेगा। ऐसे कई सवाल हैं। इन सवालों का जवाब पाने के लिए यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं राकेश सर। जानने की कोशिश करते हैं कि वसुंधरा राजे जैसा बड़ा नाम इनके लिए क्या जिम्मेदारी बीजेपी ने तैयार कर सकी है। देखिए सर, एक सवाल रहेगा कि जिस तरीके शिवराज मंत्री बन गए, मनोहर लाल खट्टर पूर्व सीएम वो भी मंत्री बन गए, और हाल फिलहाल में अगर हम देखें नीतीश कुमार को लेकर भी चर्चा, भले ही वो बीजेपी के साथ हो, एनडीए के साथ हो, वो भी राज्यसभा जा रहे हैं। तो क्या देखते हैं वसुंधरा को लेकर? देखिए, वसुंधरा राजे सिंधिया को लेकर मैं देखता हूं कि उनको संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है और केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी उनको शामिल किया जा सकता है। जो मुलाकातों का दौर वसुंधरा राजे सिंधिया का पीएम मोदी के साथ चल रहा है, वो कहीं ना कहीं सिर्फ निजी मुलाकातें नहीं है, उसके अपने राजनीतिक मायने भी है। राजस्थान में भी चुनाव आने वाले हैं और पीएम इस बात को अच्छे से जानते हैं कि वसुंधरा राजे राजस्थान में एक बड़ा नाम है, उनकी लोकप्रियता है और वो भी कई बार खुद बोल चुकी हैं कि वो राजस्थान छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। तो पीएम जानते हैं कि चुनाव में अगर सबको एकजुट लेकर चलना है तो वसुंधरा राजे को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में राजस्थान विधानसभा का सत्र खत्म हुआ। वसुंधरा जब विधानसभा पहुंची तो बड़ा अलग माहौल था। भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री है, एक प्रोटोकॉल के तहत उनको रिसीव करने संसदीय कार्य मंत्री आ जाते हैं, कई विधायक आ जाते हैं, लेकिन वसुंधरा राजे सिर्फ विधायक है, आप समझिए इस बात को। लेकिन उनके आसपास चाहे निर्दलीय विधायक हो या बीजेपी के बड़े नाम है, बड़े विधायक, सीनियर लीडर, सब वसुंधरा राजे के इर्द गिर्द थे। यहाँ तक कि कांग्रेस के एक विधायक ने यहाँ तक कह दिया कि आज मैं बोलने वाला हूँ और मुझे सुनने वसुंधरा राजे सिंधिया आई। आप समझिए वसुंधरा कितना बड़ा नाम है। अशोक गहलोत से तमाम राजनीतिक मतभेद होने के बाद भी अशोक गहलोत के वसुंधरा राजे से बड़े अच्छे निकट संबंध हैं, निजी संबंध है। देखिए, राजनीति में आज जो दौर चल रहा है, निजी संबंध होना, पारिवारिक रिश्ते होना बहुत दूर की कौड़ी हो गया है, लेकिन उस दौर में भी राजस्थान में वसुंधरा और अशोक गहलोत के अपने अच्छे पारिवारिक निजी रिश्ते हैं। तो आप ये समझिए कि एक बार बीच में वसुंधरा जब नाराज हो गई थी और पर्ची से सीएम निकला था तो अटकलें भी लगने लगी थी। आपको याद होगा कि अशोक गहलोत से मिलकर कोई नई बात हो सकती है राजस्थान की राजनीति में। इस बात को पीएम मोदी अच्छे से भांपते, अमित शाह अच्छे से भांपते। मैं आपको बताऊं, इसमें थोड़ा बिहार की बात मैं जोड़ूंगा कि बिहार में भी जो लोग नाराज थे उनसे अमित शाह ने मुलाकातें की हैं, जमीनी कार्यकर्ताओं से मिले हैं। तो वैसा ही हाल राजस्थान में भी आपको देखने को मिलेगा। देखिए सर, एक सवाल ये रहेगा कि बीजेपी कई बार चलती सरकार में सीएम बदलती थी, ये आपने हमने भली भांति देखा है, और अब तो बिहार में भी ऐसे ही कुछ होने वाला है कि एनडीए सरकार है, सीएम बदलने वाला नीतीश के राज्यसभा जाने के बाद। तो भजनलाल शर्मा जिनको आपने कहा पर्ची वाले मुख्यमंत्री बनाए गए, एक्सपीरियंस वैसा कुछ था कि नहीं था, वो जनता सिर्फ अटकलें लगाती रह गई, और वसुंधरा भी हैरान थी जो कि हमने हाव भाव देखा था। तो क्या कोई ऐसा चांस बना है, क्योंकि अगर वसुंधरा को केंद्र में मंत्री बनना होता तो 2024 का चुनाव था, जिस भी सीट से चाहती चुनाव लड़ सकती थी, मंत्री बन सकती थी। शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर वहीं से आगे गए, या राज्यसभा को लेकर भी आगे जानकारी आ सकती थी। बीच में चर्चा थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी की बनाई जा सकती हैं, सारे पद धरे के धरे रह गए। कहा जा रहा है कि राजस्थान छोड़ के वो नहीं जाना चाहती, और इस बीच उनके पोते को लेकर भी चर्चा। लेकिन एक पहला ये सवाल है कि क्या कोई सीएम बदलाव को लेकर ऐसा बीजेपी के अंदर से खबरें हैं? देखिए दीपक, जहां तक मेरी समझ कहती है कि बीजेपी सीएम तो नहीं बदलने वाली, क्योंकि अब चुनाव पास में आ गए हैं। दूसरी बात, अगर आप देखेंगे तो त्रिपुरा को छोड़कर कहीं मुझे ऐसा नहीं दिखा पिछले 10 सालों में कि बीजेपी बीच बीच में सीएम बदल रही है। चाहे आप और एक उत्तराखंड का एग्जांपल ले सकते हैं
तो अगर आप देखें मोहन यादव, विष्णुदेव साय, भजन लाल शर्मा, तमाम ऐसे, दिल्ली में रेखा गुप्ता, बीजेपी ने एक ऐसा कन्फंट्रेट बना दिया है शीर्ष नेतृत्व का इर्द गिर्द पूरे देश में कि जो सरकारें चलनी है, ऐसा कहा जाता है, जो सरकारें चलनी है वो दिल्ली से चलेंगी। हाँ, आप हरियाणा देख लीजिए, नायब सिंह सैनी, कई अधिकारी ऐसे हैं जो आज की डेट में वहां मुख्यमंत्री से ज्यादा मजबूत है। तो क्योंकि योगी आदित्यनाथ यूपी में कई बड़े नेताओं को बीजेपी में चैलेंज कर रहे हैं। अगर आप यूपी की जनता से बात करेंगे तो कई लोग ये मिल जाएंगे कहते हुए कि हम तो बाबा को देखकर वोट करते हैं। वहां से सीख लेते हुए राजस्थान, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, हम जिस जगह खड़े हैं, आप यहाँ पे किसी से भी पूछ लीजिएगा तो आधे लोगों को तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री का नाम नहीं पता होगा कि कौन है। तो बीजेपी अब इस बात को लेकर, वसुंधरा राजे एक मजबूत नेता है, वो बैग ढोने वाली नेता नहीं है, वो हाँ में हाँ मिलाने वाली नेता नहीं है, वो अपनी बात रखने वाली नेता है। ऐसा नहीं है कि अगर वसुंधरा चाहती तो राजस्थान की कैबिनेट में उन्हें जगह नहीं मिल पाती, केंद्र की कैबिनेट में, लेकिन उन्होंने अपने आत्मसम्मान से किसी भी प्रकार का खिलवाड़ नहीं किया। 2023 के अंत में नतीजे आए थे, साल 2026 के मार्च के महीने में हम हैं, तो 2-2.5 साल हो गए, अभी तक वो हक नहीं ले पाए जो बड़े पद की बात होती है। अभी हाल ही में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि बड़ा पद वो होता है जो जनता के दिलों में हमने जगह बनाई है। तो ये कह देने में अच्छी बातें लगती हैं, लेकिन जब एक मुख्यमंत्री या एक बड़े पद पर जाए, क्योंकि बीच में चर्चा थी कि इनको राज्यपाल बनाया जा सकता है, केंद्र में मंत्री वाला तो बहुत बार खबरें उठी, लेकिन फिलहाल एक नया ट्विस्ट ये आया कि वो अपने पोते विनायक प्रताप को प्रधानमंत्री से मिलाती नजर आई, वो भी ऐसे वक्त में जब प्रधानमंत्री को लेकर विपक्ष कई तरीके की बातें कर रहा है, कई देशों में युद्ध छिड़ा हुआ है। इस बीच प्रधानमंत्री से मुलाकात करना, बहुत कीमती वक्त उनका निकाल पाना बड़ा मुश्किल है। इस बीच परिवार के साथ मुलाकात करती है वसुंधरा। तो एक जो नई पीढ़ी की बात उठ रही है, क्योंकि सचिन पायलट अपने बेटे आरान को आगे कर दिए, अशोक गहलोत अपने बेटे वैभव को आगे कर रहे हैं, तो क्या ठीक उसी तरीके से वसुंधरा भी एक नई चाल चल रही है? देखिए, वसुंधरा राजे सिंधिया ये बात जानती हैं कि उनकी राजनीति बहुत करके अब 5 साल या 10 साल, उसके बाद तो परिवार को देखना ही है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो कहीं ना कहीं जो उनके पोते हैं उनको राजनीति में कमान मिल सकती है, क्योंकि उनके बेटे 5 बार से सांसद है। अब ये तो एक परिपाटी चलती आई है। अगर आप सिंधिया परिवार में देखेंगे तो सिंधिया परिवार में एक परिपाटी चलती आई है कि सांसद, विधायक, तमाम लोग परिवार से चुने आते रहे हैं। ये एक सत्ता का पोलराइजेशन भी आप कह लीजिए कि, और हो सकता है बहुत बड़ी बात नहीं है कि वैभव गहलोत के तर्ज पे, मैं इसमें नाम सचिन पायलट के सुपुत्र का भी जोड़ देता हूँ, वो उनके भी सुपुत्र आने वाले समय में, हालांकि सचिन पायलट अपने आप में काफी युवा है और अभी वो खुद राजस्थान की बागडोर संभालने के लिए तैयार है, तो बहुत जल्दी होगी इस बात को कहना। लेकिन परिवार के लोग राजनीति में आएंगे और ये पारिवारिक लोग हैं, राजघराने से, राज परिवार के लोग हैं, तो जो कहते हैं ना कि पावर ट्रांसफर तो होगा। सर, एक सवाल का आंसर सिर्फ एक नाम से जानना चाहूंगा कि 2028 के राजस्थान चुनाव में पूरे राजस्थान की नजर किस नाम पर रहेगी? क्या वो वसुंधरा होंगी, क्या भजन लाल शर्मा होंगे, गहलोत होंगे, नरेश मीणा होंगे, हनुमान बेनीवाल होंगे, या सचिन पायलट? सिर्फ एक नाम। देखिए, मैं कहूंगा तो सचिन पायलट पर सबकी नजर होगी। बिल्कुल साफ है, सचिन पायलट देखिए युवा नेता है, लेकिन वो कह चुके हैं एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कि जितनी मेरी उम्र है मुझको युवा कहना बंद कीजिए, मैं भी वरिष्ठ नेताओं की गिनती में आ चुका हूं। देखते हैं वसुंधरा राजे को लेकर अब बीजेपी क्या अंदर ही अंदर रणनीति बना रही है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद तो नहीं मिला, अब राज्यसभा की सीट खाली होगी, लेकिन अपने पोते को इंट्रोड्यूस कराना हुई प्रधानमंत्री से, इसको सियासी संकेत माना जा रहा है। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।